नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 110 वन लाइनर के जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, साइंस स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को देखने के साथ साथ अपने हर उस फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको वीडियो के लास्ट में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। वन लाइनर का ये वीडियो आपके लिए डेली 10 बजे मॉर्निंग में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किसके मध्य से चलती है? तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य से चलती है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जापान में होन्शु नामक द्वीप तेल की खदानों के लिए, तेल के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो लॉर्ड रिपन के लिए भारत में गवर्नर जनरल जो थे उन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? तो एमएस रॉय ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य भी है? तो SSCII कंप्यूटिंग में कोड जो है विश्व भर में प्रयोग किया जाता है और जो स्वीकार भी है, ASCII। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिवर्स स्लीप उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? व्हेन द रिवर्स स्लीप्स उपन्यास स्टेनरीन कायर के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू जो है पोंगल त्योहार के साथ में जुड़ा हुआ एक खेल है। सुब्रमण्यम भारती किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो सुब्रमण्यम भारती कवि हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अ सूटेबल बाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ के द्वारा अ सूटेबल बाय पुस्तक लिखी गई है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो भारत के सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2016 की ऑस्कर विजेता फिल्म कौन सी है? तो सन ऑफ सॉल सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2016 की ऑस्कर विजेता मूवी है। के श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो के श्रीकांत ने बैडमिंटन गेम के लिए भारत में अर्जुन पुरस्कार जीता है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राजा या किस राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1959 में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया। लेबॉर्न जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल है? तो बास्केटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है लेबॉर्न जेम्स, ये मैदान भी है। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC या मिग गैस के नाम से भी जानते हैं, 1984 में भोपाल में गैस का रिसाव हुआ था। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश बना होता है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो तानसेन के लिए अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्ति दी थी। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो भारत में 18 वर्ष वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह जो है वहां से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो 131 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत में स्थित है? तो कुतुब मीनार में स्थित है अलाई दरवाजा। कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है? तो दमन और दीव की शासकीय भाषा है कोंकणी। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो गुजरात का किनारा, समुद्री किनारा सबसे लंबा है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। द टेस्ट ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है पुस्तक
द टेस्ट ऑफ लाइफ। कंप्यूटर विज्ञान में ASSP का विस्तार रूप क्या है? तो आवेदन सेवा प्रदाता ASP का विस्तार रूप है, फुल फॉर्म है। अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंदिरा गांधी जी के द्वारा माई टूथ नामक पुस्तक लिखी गई है। तेर ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है तेरह ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है? तो 1,17,369 117,369 शब्दों का बना हुआ है भारतीय संविधान। 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो एंडी मरे ने पुरुष एकल का खिताब जीता विंबलडन का। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो शाहजहां का पुत्र था। लोकसभा में पहले स्पीकर कौन थे? तो जेवी मावलंकर अयंग पहले लोकसभा के स्पीकर थे। पंचमहल किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी है माले। कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां सारा कामकाज पूर्णता और सौर संचालित ऊर्जा से होता है? तो दीव में पूरा काम सौर संचालित ऊर्जा से होता है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। किसने हनोवर ISCH से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो हिना सिद्धू ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था हनोवर में। 144 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में 144 डिग्री नॉर्थ अक्षांश सीमांकन करता है अमेरिका और कनाडा के बीच। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है ग्रीन पीस। नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो झुंपा लाहिरी नेम से एक पुस्तक की रचयिता है। कुननकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है कुननकुलम परियोजना। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन हैं? तो फ्रोबेल बाल विहार प्रणाली के संस्थापक हैं। एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने के लिए कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है? तो साइक्लिकल रिड्यूमेंसी कोड CRC का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है रेडुनेंसी कोड। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने का प्रथम रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो 1767 में स्थापित किया गया था। सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात और राजस्थान राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो सोवियत संघ के सहयोग से पूरी की जाएगी। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा प्रारंभ हुई थी। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। REXIT क्या है? REXIT क्या है? तो रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना री-एग्जिट कहलाएगा। ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? तो यहाँ पर अलग अलग नाम से अलग अलग राष्ट्र हैं। बी से ब्राज़ील यहाँ पर ऑप्शनल आंसर होगा आपके लिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बिछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण है। शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाया जाए तो वो शून्यकाल की कैटेगरी में आ जाता है। UNO ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने को निर्णय लिया है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में कहाँ होती है आप बताइए। अवमूल्यन का मतलब क्या है? अन्य देशों की जो मुद्रा है, मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम हो जाना अवमूल्यन कहलाता है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। पूर्वी यूरोप के
देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर, वो कहां पर है? तो चेरनोबिल में ये परमाणु रिएक्टर स्थित है। मूक घाटी साइलेंट वैली कहां पर है? तो केरल में स्थित है साइलेंट वैली। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? उदय शंकर जी ने लोकप्रिय बनाया। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप समूह दक्षिण में कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा एकल द्वीप समूह है दक्षिण में। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी पहले जैन तीर्थंकर थे। भारत में किस प्रकार के वन सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो फर्मवेयर बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। समुद्री जल का औसत आयतन खारापन में कितना होता है? तो समुद्री जल में औसतन खारापन जो है 3.5% होता है। एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो ब्याज का भुगतान यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर यूजीसी के गठन की सिफारिश की गई थी। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल से देश के रूप में जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार भारत का खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। फ्रेंच ओपन 2016 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच 2016 पुरुष एकल के विजेता हैं। कौन सा पदार्थ समूह जल से निकाला गया है? तो ब्रोमीन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में भारी वर्षा होती है, उसकी उत्पत्ति स्थल कहां पर है? तो भूमध्य सागर उसका उत्पत्ति स्थल है। कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो महाराष्ट्र वस्त्र निर्माण के मामले में सबसे आगे है। टेलीफोन नेटवर्क तारों में डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेलीफोन नेटवर्क में यूज की जाती है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तेज सतत अधिक सम्मिलित विकास 12वीं पंचवर्षीय की योजना का मुख्य उद्देश्य है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत क्या आते हैं? तो मौलिक अधिकार आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू हुई? तो 1998-1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, मतलब सब तक पहुंचाना, उसके लिए मध्याह्न भोजन सुविधा जो है योजना चलाई गई। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक अग्रदूत था। कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो BR अम्बेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिवस पर हुआ? तो कस्तूरबा गांधी के जन्मदिवस पर हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या कहलाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। हंटर आयोग किसके विकास पर बल देने के लिए बनाया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर बल देने के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम मिलता है? तो 5 लाख रुपए नगद इनाम मिलता है। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जहांगीर शाह पहला कठपुतली मुगल सम्राट था। नेक्स्ट, स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा है? तो सारंगी बजाते हैं उस्ताद बिंदा खान जी। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो बहुकारक का सिद्धांत जो है संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? तो एडमिरल भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लखनऊ के पास जवरौली गांव का दौरा किस मिशन पर किया था? तो डायरिया मिशन पर किया था।
दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून का दिन सबसे छोटा होता है। किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो वर्षा वाले मेघों को निम्बस का नाम दिया गया है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो दोस्तों ये थे 110 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने दोस्तों तक ज़रूर लिंक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन करें। हमारे चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, सुबह 6 बजे, फिर सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे। इन तीनों वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप सभी का दिन शुभ हो।